6.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड बता दिए थे, है ना। जैसे मान लो दो लाइन खींचने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होगी, है ना। यानी एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कम से कम दो पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो मान लो कोई सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस है और उस सर्किल में मान लो आपको 21 पॉइंट दिए गए हैं। 21 पॉइंट की मदद से 21 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, तो 20 पॉइंट से कितनी कार्ड खींच सकते हो। तो एक कार्ड किससे, दो पॉइंट से लेकर बनेगी, है ना। तो यहाँ पे 21 शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगी, कार्ड की संख्या आ जाएगी, ठीक है। 21 पॉइंट सर्किल में दिए गए, अब एक कार्ड दो पॉइंट से मिलकर बनती है। तो 21 पॉइंट वैसे दो पॉइंट को मिलाने से बनने वाली साइड की संख्या कितनी होगी, तो 21C2, इतनी कार्ड बनेगी इसमें, वही लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यही ना है। हाउ मेनी कार्ड कैन बी रन थ्रू 21 पॉइंट ऑन ए सर्किल। लिख लो टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहाँ लिखो 21C2, तो 21 और यहाँ पे क्या लिखोगे, 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 21 20 और फिर क्या लिख दोगे 19 अपॉन क्या होगा 2 into 1, और ये क्या होगा 21 से 2 निकाला तो 19 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 आएगा, 210 था, ठीक है। 210, हाँ 210 कार्ड बन सकती है। अगला क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वे कैन बी टीम ऑफ 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज 4 गर्ल्स। देखो 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो 3 बॉयज और 3 गर्ल को सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। 5 बॉयज और 3 गर्ल से 3 बॉयज और 3 गर्ल को चुनने के 3 तरीके हैं। तो 5 बॉयज से 3 बॉयज चुनने के तरीके 5C3, अब 4 गर्ल से 3 गर्ल चुनने के तरीके 5C3, 4C3। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा 5C3 into 4C3। लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 लिखो। 3 boys out of 5 boys can be selected. 3 boys out of 5 boys can be selected in 5C3 ways, and 3 girls out of 4 girls can be selected in 6C3 ways। 4C3 ना, 6 कैसे लिखे 4C3 ways। Hence by fundamental principle of counting, hence by fundamental principle of counting, total number of ways इज इक्वल टू क्या होगा 5C3 into 4C3। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 2 into 1, 4 into 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल, ये 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 2 जा, अब क्या बचा 5 into 2 into 4, 5 गुना 10 चौको 40, ठीक है। 40 प्रकार से टीम बना सकते हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो 5 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white ball and 5 blue balls
if each selection consists 3 balls of each color। देखो यहाँ सुन लो पहले, आपके पास 9 बॉल सिलेक्ट करना है, आपके पास रेड बॉल 6 है, व्हाइट बॉल कितनी है? 5। ठीक है, अब 5 कितनी है? ब्लू बॉल 5 ब्लू, 5 व्हाइट। अब इसमें 9 बॉल चुनना है और ईच कलर की 3 होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, यही होगा ना टोटल, क्योंकि ईच कलर की 3 होनी चाहिए ईच सिलेक्शन में। ठीक है, ईच कलेक्शन में ईच कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। लिखो आगे, सिंस 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड इन 3 रेड बॉल, 3 रेड balls out of 6 red balls can be selected in 6C3 wedge। ठीक है, दूसरे लाइन में लिखो 3 white balls out of 5 white balls, 3 white balls out of 5 white balls can be selected in 5C3 wedge। लिख लिए, and 3 blue balls out of 5 blue balls can be selected in 5C3 wedge। By fundamental principle of counting, by fundamental principle of counting required wedge of इस तरीके 6C3 into 5C3 into 5C3, 6C3 into 5C3 into 5C3, सिंप्लीफाई करो, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल तो 3 का फैक्टोरियल कट गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन ये 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल ये 2 इंटू 1, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, अब ये क्या 3 2 जा 6 से 6 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, जो बचा लिख दो 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ये आ गया 5 चौक 20 गुने 10 गुने 10, 20 दाहन 200 दाहन 2000। ठीक है, इतने प्रकार से 9 बॉल चुनी जा सकती है। लिख लिए इतना। अगला क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of the pack of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। ये कहता है कि 52 ताश की गड्डी में से 5 ताश के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 52 ताश की गड्डी से 5 की कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बशर्ते उसमें एक इक्का अवश्य हो हर एक कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं। ठीक है, 5 का कॉम्बिनेशन बनाता है, 5 की कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, उनमें कम से कम एक इक्का हर हाल में हो, तो 4 इक्के में से एक इक्का चूज करने के तरीके 4C1 और 48 पत्तों में से 4 पत्ते चूज करने के तरीके 48C4। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिक्वायर्ड वेज ये हो। 52 ताश की गड्डी है, उनमें से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5
ताश का ग्रुप बनाना, कितने ग्रुप बन सकते हैं, बशर्ते ईच ग्रुप में एक इक्का अवश्य हो, ईच ग्रुप में एक इक्का अवश्य हो। तो ताश की गड्डी में टोटल कितने इक्के होते हैं, 4। तो 4 इक्के में से एक इक्का चूज करने के तरीके 4C1। अब 4 इक्का निकाल लेते, कितने ताश की गड्डी में पत्ते बचे, 48। 52 से 4 निकाल दो, कितने बचे, 48 ताश की गड्डी में से 4 ताश की गड्डी चुनना होगा, ठीक है। तो 4 और फिर एक इक्का मिला देंगे, 5-5 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो 48C4, ठीक है ना। 48 ताश की गड्डी में से 48 ताश के पत्तों में से 4 पत्ता चुनने के तरीके 48C4, और 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने के तरीके 4C1। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी से क्या होगा, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 4C1 into 48C4, ठीक है। लिखो आगे, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 1 ace from 4 ace, number of ways selecting 1 ace, ace माने इक्का, ACE जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी में पढ़े हो। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 1 ace from 4 ace, 4 aces 4 इक्कों में से इज इक्वल टू 4C1, 4C1 लिख लेते ना। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4C1 वेज लिख लिए। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स इज इक्वल टू 48C4, ठीक है। 48 पत्तों में से 4 पत्ता चुनने के तरीके कितने देना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स with exactly 1 ace can be selected in, या लिखोगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स with exactly 1 ace can be selected in, can be selected in 4C1 into 48C4। बावन ताश से 5 ताश का कॉम्बिनेशन बनाने के तरीके, जिसमें हर एक साल में एक इक्का हो, कितने तरीके होंगे, 4C1 into 48C4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 का फैक्टोरियल, 48 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 48 - 4 का फैक्टोरियल, 4 into 3 का फैक्टोरियल और 1 into 3 का फैक्टोरियल, 48, 47, 46, 45, 44 का फैक्टोरियल अपॉन 4 into 3 into 2 into 1 और 44 का फैक्टोरियल इससे कट गया, 4 दाहम 40, ये 46 ना है, कहाँ कटेगा ये 46, ये 4 काट सकते हैं, 16, 12 चौक 48 होता है ना। 3 दूना 6 से काट दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 दूना 12, 2 आ गया, ठीक है। अब 3 का फैक्टोरियल काट दो, 4 into क्या आया, 2 into 47 into 46 into 45, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, जो आता है लिख दो, 77, 83, 20, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देख लें। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन लिखो। लिखो 7 नंबर में क्रिकेट टीम है, 17 खिलाड़ी, उसमें कितने खिलाड़ी हैं,
17 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी 5 बॉलर हैं उसमें, तो बैट्समैन कितने होंगे? 17 खिलाड़ी में से 5 बॉलर, 17 खिलाड़ी में से 5 बॉलर हैं, तो बैट्समैन कितने होंगे? 12। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? ठीक है, कैन बी ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, 4 बॉलर उसमें इंक्लूड हो। ठीक है ना, तो 11 खिलाड़ियों की टीम बनाना है, तो 11 खिलाड़ियों की टीम बनाना है तो 4 बॉलर हर कॉम्बिनेशन में होना आवश्यक है। ठीक है, तो 5 बॉलर तो है ही टोटल, तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर चूज करने के तरीके 5C4। अब 12 खिलाड़ियों में से 11 टीम बनानी है, तो 4 तो चूज कर चुके, तो कितने और चुनना होगा? 4 में क्या जोड़ दे कि 11 आ जाए? 7। तो 12 खिलाड़ियों से 7 खिलाड़ियों को चयन करना होगा ना, तब ना 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी। ठीक है, तो 5C4 इंटू क्या लिख दोगे? 12C7, ये होगा आंसर। 17 खिलाड़ी हैं, उसमें 5 बॉलर हैं। ठीक है, तो 5 बॉलर थे कितने? 12 क्या होंगे? बैट्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, तो हर एक टीम में कम से कम 4 बॉलर होना जरूरी है, हर एक टीम में होना जरूरी है। इसका मतलब 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुनने के तरीके 5C4। ठीक है, 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन चुनने के तरीके C4। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? रिक्वायर्ड बी 5C4 इंटू 12C। नहीं समझ में आया? 17 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। ठीक है, अब 17 खिलाड़ियों के बारे में आपको पता है कि उसमें 5 बॉलर है, बस 5 बॉलर तो बैट्समैन कितने होंगे? फिर 12। अब यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन बनाना है, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, तो हर एक टीम में 4 बॉलर होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें 17 खिलाड़ियों में से 5 बॉलर है ना, तो 5 बॉलर में से, तो 17 में से जब 5 बॉलर हो गए तो शेष बचे कितने? 12। तो 12 बैट्समैन होंगे, तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुनने के तरीके 5C4। अब आपको 11 की टीम बनानी है, तो 4 तो चुन चुके हो, अब 7 और लेना है, तो 7 किससे लेंगे? 12 में से, तो 12 में से 7 खिलाड़ियों को चुनने के तरीके 12C4। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिक्वायर्ड वे क्या होगा? 5C4 इंटू 12C। समझ में आया? लिखो क्या हो गया? तो आपके पास क्रिकेट टीम बनानी है ना, क्रिकेट टीम टोटल 17 प्लेयर 17 प्लेयर में से लिख लो। अच्छा, ये और अच्छा तरीका, 5 बॉलर्स, यहाँ पे 12 बैट्समैन में we are to select 11 player including 4 bowlers. Hence 4 bowlers will be selected from 5 bowlers. And the remaining 7 player will be selected
selected will be selected from 12 batsmen. Now अब लिखो 4 ballers out of 5 ballers. 4 bowler out of 5 bowler can be selected in 5C4 range. 4 bowler out of 5 bowler can be selected in 5C4 range. लिखिए 7 players out of 12 players. 7 player out of 12 players can be selected in 12C7 range. 12C7 range. लिख लिए hence by fundamental principle of counting. Hence by fundamental principle of counting, total number of page selecting the 11 players. Total number of page selecting the 11 players. तो क्या लिखोगे 5C4 into 12C7. 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल. 12 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल. तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर दो, ये 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा इंटू 1. ये क्या लिखोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल और 12 7 तो 5 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 7 का फैक्टोरियल कट गया, 4 का फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या 5 2 जा 10 से ये 10 कट गया और 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया. बचा क्या 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2. इन सबको मल्टीप्लाई कर जो आता है वही आंसर 3960 ये आएगा. इतने पेज होंगे. ठीक है 39. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. देखो आगे एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं. एक बैग में क्या 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल हैं. सुनो एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल हैं. तो आपको ये बताना है 2 रेड और 6 ब्लैक, 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल कितने प्रकार से चुन सकते हैं. 5C2 और 6C3. ठीक समझ गए ना. लिख लो थोड़ा सा इसको. आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स. क्वेश्चन नंबर 8. आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स 2 ब्लैक बॉल कैन बी सिलेक्टेड इन 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 page. 5C2 page. Out of 6 red ball. Out of 6 red balls, 3 red balls can be selected in 6C3 page. Hence by fundamental principle of counting, and hence by fundamental principle of counting, total number of page 5C4
5c2 इंटू 6c3। तो क्या लिख दोगे इसको 5 का फैक्टोरियल और फिर क्या लिखोगे 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल 5 सर 5 5 पीछे छूट गया 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 3 का फैक्टोरियल कट गया 3 का फैक्टोरियल कट गया 2 2 जा और 3 2 जा 6 से 6 कट गया 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 5 2 जा 10 5 और 20 20 दाह 200 तरीके से चुना जा सकता है। नाइन नंबर क्वेश्चन किसी कॉलेज में मान लो 9 कोर्स हैं 9 कोर्स में से 5 कोर्स लेना जरूरी है 5 कोर्स ले सकते हो आप। जैसे कोई ग्रेजुएशन करना है तो ऐसे नहीं होता हर एक कॉलेज में ऐसा है ठीक है। तो 9 कोर्स उस कॉलेज में उपलब्ध है उनमें से 5 कोर्स लेना जरूरी है 5 कोर्स लेना है उनमें से 2 कंपलसरी फाउंडेशन वाले है हिंदी और इंग्लिश लेना जरूरी है। तो 3 को चयन करना होगा तो 9 में से 2 निकाल दो तो 7 कोर्स बचे 7 कोर्स में 3 का चयन करना होगा। नहीं बात समझ में आई 9 कोर्स उसमें टोटल उपलब्ध है उस कॉलेज में 9 में से हर एक स्टूडेंट को 5 करना होगा ठीक है। जैसे वो सब्जेक्ट भी कर लेते हो आप हिंदी इंग्लिश तरह करेगी 3 कोर्स कोई कुछ भी ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए मान लो ठीक है। तो यहाँ पे 9 कोर्स में से 2 कोर्स चूज करने 9 में से 2 लेना तो जरूरी है टोटल 5 ले सकते हाँ। अब 9 में से 2 लेना जरूरी नहीं सबको तो उसकी तो गिनती नहीं हो तो पहले से निकाल दो तो 7 कोर्स अब बचे। अब 7 कोर्स में से 3 कोर्स चूज करेंगे 7C ठीक है। तो लिखो आगे इसका सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स इज इक्वल टू 9 टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स इज इक्वल टू 9। out of these 5 courses have to be 5 courses have to be chosen but it is given that 2 courses are compulsory लिख लोगे COMPLSORY compulsory for every student but it is given that 2 courses are compulsory for every student लिख लिए that is उसको अब आगे अपने समझ लिखो लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख सकते हो नहीं लिख सकते लिखो we have to choose only 3 courses instead of 5 शेष बचे हुए से है ना instead of 5 out of 7 instead of 9 it can be done in 7C3 ways। तो 7C3 का मतलब क्या हुआ 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो
654 का फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूना 6 से 6 कट गया, 7 दूने 5, 35 तरीके से ले सकते हैं। 35 सेक्शन बन सकती है उसकी। आपके में कितने सेक्शन है बढ़ाने के यहाँ पे? बायो और मैथ और कॉमर्स में से क्या नहीं है? आर्ट और बायो मैथ बायो में एक ही क्लास बायो मैथ ही कहीं पढ़ते हैं, फिर आर्ट और नहीं है, आर्ट कॉमर्स है। कॉमर्स और ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। मिसलिनियस कुछ क्वेश्चन कल बताएंगे। चलो सब तो इधर में बैठे चलो 10 मिनट में बताते हैं कुछ अच्छी एक्स्ट्रा चीजें। एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में ये बोले, देखो ब्रायन ट्रेसी एक किताब है, राइटर ब्रायन ट्रेसी के बारे में कभी आप लोगों से बात की होगी कभी? ब्रायन ट्रेसी एक ऐसे व्यक्ति है जिनका 38 देशों में एक इंटरनेशनल स्कूलें हैं जिसमें वे बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके पिताजी को पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आदमी जिस लेवल में है तो आगे ग्रोथ करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस किताब में ये बोला कि 38 देशों में जो इंटरनेशनल स्कूल है, हम करोड़ों लोगों को संबोधित कर चुके हैं, करोड़ों सेमिनार कर चुके हैं पूरे 38 देशों में कई बार। तो सब किताबों की जो 100 किताब के लिख चुके हैं। ठीक है, तो सभी किताब की समरी और सभी सेमिनार का कोई एक लाइन में बोलने के लिए कहे तो मैं ये बोलूँगा कि इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है। इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है। तो 24 घंटे सोचता क्या है कि इसके लिए जरूरी ये है कि हर एक आदमी को जिंदगी में मरने से पहले कम से कम 15 ड्रीम रोज लिखना चाहिए। मरने से पहले आपको क्या क्या हासिल करने का मन है, ठीक है, क्या क्या हासिल करने का ड्रीम बनाना चाहते हो, क्या हासिल आप क्या कोई देखते हो कोई चीज किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है काश मान ये सपोज ये करो कि आपको एक 30 लाख रुपए महीने आ रहा है तो आप क्या क्या हासिल करोगे? हाँ, तो क्या क्या चाहिए आप? तो उसकी 15 लिस्ट बना लो, 15 और उसको 100 कर जब उठो तुरंत लिखो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, और सोने से पहले लिखो। 100 कर उठो तो लिखो रोज 15 ड्रीम, और ये मान कर ना चलोगे आज की स्थिति के अनुसार अथाह पैसा आपको आ रहा है इस प्रकार मानकर लिखो, लिखते रहो ऐसे। और यहाँ पे जैसे मान लो जो आदमी बल्ब की खोज किया है थॉमसन एडिसन, तो वे जानता नहीं था कि बल्ब कैसे बनेगा, जानता था क्या? नहीं जानता था, उसको बताया कौन कि बल्ब कैसे बनेगा। ठीक है, एरोप्लेन जो बनाने वाला व्यक्ति था तो उसको पता थोड़ी था कैसे बनेगा एरोप्लेन, तो उसको कौन बताया? ठीक है, कोरोना की दवाई जो बनाई गई तो उसको बताया कौन कैसे दवाई बनाई जाए। ठीक है, तो जब आप कोई चीज के बारे में सोचते हो तो क्या होता है, आपसे वेव निकलती है, अब वेव निकलती है तो कहाँ जाती है? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में हर एक समस्या का सलूशन उपलब्ध है। तो जो आदमी सोच रहा है तो उससे निकलने वाली वेव वहाँ ब्रह्मांड में जाएगी, और जब जहाँ उसका सलूशन मिल जाएगा तो वे वेव आपके पास लौटती भी है और आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे बनेगा। अब तो आपको आभास हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सोचोगे तब ना, ऐसा तो सोचोगे कब? जब आप ड्रीम लिखोगे। ठीक है, जो ड्रीम हासिल करने का ड्रीम आपका है, मान लो राष्ट्रपति बनने का गोल है, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचोगे तो क्या जाएंगे? वेव निकलेंगे, कहाँ जाएंगी? ब्रह्मांड में। जैसे एक तालाब है, तालाब में एक पत्थर मारो तो क्या वेव निकलते भी कहाँ जाती है? किनारे तक जाती है कि नहीं जाती? लास्ट तक जाएंगी। ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड असीमित है, तो जब आप सोचते हो तो विचार कहाँ जाएंगे? पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे, और जहाँ उसका सलूशन होगा वे लौट वहां से ढूंढ करके आपके पास आएंगे। जैसे अभी इस समय ये खोज चल रहा है, जैसे नारायण जी प्रकट होते हैं, नारायण नारायण करके प्रकट हो गए कि नहीं हो गए, वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सीरियल में देखे हो। इसी प्रकार आदमी कर सकता है, इसी पर रिसर्च चल रहा है कि ये चीज कैसे बनाई जाए। फिर ट्रेन से जाने के लिए नारायण नारायण करोगे दिल्ली पहुंचने अमेरिका पहुंच गए, तो इस पर रिसर्च चल रहा था। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 15 ड्रीम लिखोगे तो उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहोगे, तो जब सोचते रहोगे तो क्या होगा? वेव निकलेंगे, वेव कहाँ जाएंगे? ब्रह्मांड में, और उसका जवाब लेकर आपके पास आएगी तो आपको आभास होगा ऐसे ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, ऐसा संगत मिलना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत में ये काम करोगे स्टार्टिंग में, तो वे सब जो स्थिति परिस्थिति होगी वे सब आपका सबकॉन्शियस माइंड पैदा करेगा। 2 प्रकार का माइंड होता है, एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन।
ठीक है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो वे सब कॉन्शियस माइंड वो ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जो आपका ड्रीम होता है उसके अनुकूल, जैसा आप 24 घंटे सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अब यदि आप नहीं सोचते तो क्या होगा, जब दिमाग कहते खाली दिमाग शैतान में क्यों बोलते हैं, जब कुछ नहीं सोचोगे, जैसे कोई खेत है गांव में और उसमें कुछ ना बोया जाए तो ऐसा नहीं कि वो खाली पड़ा रहेगा, अनावश्यक घास फूस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जब दिमाग में कुछ नहीं बोओगे तो अनावश्यक चीजें आ जाएगी दिमाग में, ठीक है, बिजी विदाउट वर्क, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए रोज सोकर उठो, तो 15 टेम लिखो उसको, एक स्पाइरल नोट्स ले लो या कोई नोट्स डायरी लिख लो और रोज डेट डालो, और 15 ड्रीम सोने से पहले लिखो और सोकर उठने के बाद लिखो, तो उसके बारे में सोचते रहोगे। पहला ड्रीम तो ये बनाओ कि इंडिया में प्रथम स्थान लाना है, ठीक है, 12th क्लास में, एक ड्रीम तो ये होना चाहिए, और रोज लिखते रहोगे, मैं दाम के साथ कह सकता हूँ आ जाएगा। ईश्वरी पांडे को हमने बोला था पर रोज पर प्रथम स्थान लिखने की गोल बनाई थी, रोज लिखती थी 11वीं क्लास से, 12वीं में आया था पर 7वां स्थान आया था। हाँ, पर उसको फायदा क्या हुआ, भोपाल में एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ती है तो वहाँ पूरा खाने पीने की सुविधा है, रहने खाने की सब कुछ व्यवस्था है, 80,000 साल में मिलता भी है, ठीक है। 97.6% आया था, ठीक है ना, 12th क्लास में 0.6%। हाँ, मैथ में 99 नंबर पाई थी, केमिस्ट्री फिजिक्स में 98 पाई थी, केमिस्ट्री में 100 था, इंग्लिश में 93 था, इंग्लिश में ठीक है ना, और हिंदी में पता नहीं, अब जोड़ लो कितना आता होगा, ठीक है। तो इस समय कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा करने से क्या होता है, आदमी का जो गोल होता है उसकी बॉडी को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। बिना गोल के किसी दिशा में चलना उसी प्रकार है जैसे गाड़ी के ब्रेक पर जोर से पैर रखकर गाड़ी चलाना, कहीं नहीं जाएगा। बिना गोल के किसी दिशा में चलना उसी प्रकार है जैसे बिना निशाने के तीर चलाना, ठीक है। तो गोल आदमी की बॉडी को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, ऐसा करने के लिए, और भले आपको उस पर्सन का रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन उसके समकक्ष आएगा, उससे बेहतर आएगा जिसका कोई गोल ही नहीं, उससे बेहतर आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है, किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सफल दुनिया का 3% लोग ऐसे हैं जिसके पास दुनिया का 97% पैसा है, और 97 और 97% लोग 3% पैसे में गुजारा करते हैं। क्या बोले, दुनिया में 97% पैसा 3% लोगों के पास है, परसेंट पैसा, अरबपति करोड़पति बहुत कम लोग हैं, और 200 और 500 रुपए कमाने वाले बहुत ज्यादा, और 3% पैसे में 97% लोग जी खा रहे हैं। यदि मोदी सरकार सबको पैसा बराबर इकट्ठा करके सबको बराबर बांट दे तो 6 साल बाद फिर से 97% पैसा 3% लोगों के पास चला जाएगा, क्योंकि जिसके पास माइंड नहीं है तो संभाल नहीं सकता। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाला आदमी आज कर्जे में है, जेल में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है। एक बार सोनू शर्मा का सुने होंगे, सोनू शर्मा इंटरनेट हुए है मोटिवेशनल स्पीकर, वो कहता है कि एक कारपोरेट में जाकर के स्पीच दिया था, उसके माध्यम से हमको 11 लाख रुपए मिला। तो मेरे दोस्त फोन लगाकर पूछने लगे कि तुम 11 लाख रुपए क्या करने वाले हो। तो उसने जानते हो क्या बोला, मैं 11 लाख रुपए के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 20 नई किताब खरीद कर पढ़ने वाले हैं ताकि मेरा 11 लाख बचा रहे, क्योंकि पैसा आने के बाद बुद्धि खराब होती है, ठीक है। तो उसको संभालने के लिए माइंड को और डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आदमी को क्या करना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक होती है गर्दन से नीचे की बाड़ी, गर्दन से ऊपर की बाड़ी। गर्दन से नीचे की बाड़ी माटी खोद करके कितना पैसा बना सकते हैं मजदूरी करके, 400 रुपए रोज। लेकिन दिमाग का यूज करके कितना पैसा बना सकते हैं, अरबों रुपए। लेकिन हम 3 टाइम खाना किसको खिलाते हैं, पेट को, जो 400 रुपए रोज कमा सकता है। दिमाग का खाना क्या होता है, सफल लोग किताब, सफल लोग CD, सफल लोग सेमिनार, उसमें आप पैसा लगाओ, ठीक है। तो ये जैसे इस प्रकार की किताबें हैं, इन किताबों को आप पढ़ोगे तो आपकी सोच हाई लेवल की बनेगी। तो ये सोच क्या करेगी, बड़ी सोच जब आएगी तो बड़ा चीज हासिल कर पाओगे। यदि मान लो इस प्रकार की किताब मान लो 1 घंटा डेली पढ़ते हो, किस टाइम में, जिस टाइम में मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी रहते हो, जिस टाइम में गपशप करते हो, ठीक है, जिस टाइम में फालतू लॉस हो जाता है, गपशप में चला जाता है, तो 1 घंटे रोज इस किताब को पढ़ते हो आप, तो 7 दिन में एक किताब खत्म हो जाएगी। 7 दिन में एक किताब खत्म हो जाएगी इस प्रकार की, 1 घंटा डेली भी पढ़ोगे तो 7 दिन में किताब खत्म होगी, तो महीने में 4 किताब पढ़ लोगे कि नहीं, ठीक है। तो महीने में जब 4 किताब पढ़ो तो साल में 12 चौक 48 से 50 किताब पढ़ लोगे, ठीक है। आज 50 किताब महीने में पढ़ लोगे, और एक आदमी क्या कर रहा है, व्हाट्सएप में बिजी विदाउट वर्क, एक आदमी किताब को पढ़ रहा है, तो 10 साल में क्या है, इसके पास क्या होगा, 500 घंटे का नॉलेज होगा कि नहीं होगा, 500 किताब का नॉलेज होगा, जो कि दुनिया में 3% लोग यही करते हैं, जिनके पास 97% पैसा है।
यदि आप 10 साल तक यही काम करते हो तो इस लेवल में आप भी आ जाओगे। मैं स्टाम्प पेपर में लिख कर दे सकता हूँ, बस आप 1 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। कभी नौकरी की तलाश नहीं करोगे आप, नौकर रखोगे आपके नीचे रहने के लोग। ठीक है, कैसे होगा जानते हो? जैसे एक पहाड़ है, इस पहाड़ को खोदना है, आपके पास खोदने के लिए औजार है, खुरपी जानते हो? एक औजार है ट्रैक्टर बुलडोजर। तो खुरपी से इस पहाड़ को खोदो, कितने दिन में खोद पाओगे? जिंदगी भर खोदते रहोगे, कभी नहीं खोद पाएगा। लेकिन ट्रैक्टर बुलडोजर से खोदो पहाड़ को तो जल्दी खुद जाएगा। हमारे पास दिमाग क्या है? खुरपी वाला। अब बड़ा काम खुरपी वाले दिमाग से थोड़ी होगा। तब उस दिमाग को क्या बनाना है? ट्रैक्टर बुलडोजर जैसे। ट्रैक्टर बुलडोजर जैसे बनाने का तरीका क्या? रोज सफल लोग किताब पढ़ो। ठीक है, तो आपका दिमाग जो खुरपी वाला है क्या बन जाएगा? बुलडोजर जैसे बन जाएगा। बड़े बड़े काम को आपको करना पॉसिबल दिखेगा, वैसे इम्पॉसिबल लगेगा। ठीक है, और आज से 20-10 साल बाद आप नौकरी की तलाश करोगे। ठीक है, इसलिए सफल लोग किताब पढ़ो। यदि आप खुद को अपने आप को कंट्रोल, यदि आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपको कंट्रोल करेगा। इसे किताब पढ़ोगे, आप खुद को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना। खुद को कंट्रोल ना करने का मतलब क्या? खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपको कंट्रोल करेगा। जॉब करोगे कहीं तो कहेगा 7 बजे आना, यस सर बोलोगे। ठीक है, फिर चले जाओ 6 बजे चले जाओगे। यदि आप खुद को कंट्रोल कर लोगे तो आप मालिक रहोगे, लोगों को क्या करोगे? लोग आपके नीचे काम करेंगे। ठीक है, जाओ, टाइम हो गया। ये ब्रायन ट्रेसी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रायन ट्रेसी एक किताब है लक्ष्य, और ये किताब है ब्रायन ट्रेसी की दिखाए थे आपको। कौन सी? हाँ, ये लिखा है ब्रायन ट्रेसी। सर्च करो, बहाने बनाना छोड़ दो, आत्मनुशासन की शक्ति। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दो, एक किताब आ जाएगी जल्दी से। लक्ष्य किताब एक किसी की है, सबसे अच्छी भी है। ठीक है, जाओ।